नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका राष्ट्रीय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल या विभाज्यता के नियम के बारे में। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप संख्याओं को सिर्फ देख कर यह पता लगा पाएंगे कि यह किस संख्या से पूरी तरह विभाजित हो पाएगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दो की विभाज्यता के नियम के बारे में। तो दोस्तों दो की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगी। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने लिख दिया 12,758, फिर हमने लिख दिया 1,537, फिर हमने लिख दिया 17,272, फिर हमने लिख दिया 29,396। अब दोस्तों यहाँ पास हमने 4 एग्जाम्पल लिखे, एक और लिख देते हैं 28,275। तो दोस्तों यहाँ पास हमने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आप देखिए संख्याओं को देखकर यह समझ पा रहे होंगे कि कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखिए 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है तो ही वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो पहली संख्या को हम चेक करते हैं। तो देखिए इसका अंतिम अंक क्या है, 8 है। तो देखिए इन दोनों का अंतिम अंक क्या है, 8 है, यानी कि यह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित हो जाएगी। और इसका अंतिम अंक क्या है दोस्तों, 7 है, और हमारे रूल में देखिए 7 कहीं पास नहीं है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। इसके बाद इस संख्या को देखते हैं। तो इसका अंतिम अंक केवल क्या है, 2 है। तो देखिए 2 हमारे रूल में है, इसलिए दोस्तों यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। और यहाँ पास चेक करते हैं तो अंतिम अंक देखिए 6 है और रूल में भी हमारे 6 शामिल है, इसलिए यह संख्या भी पूरी तरह 2 से कट जाएगी। और अगर इसकी बात करें तो अंतिम अंक है 5 और रूल में देखिए हमारे पास कहीं भी 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों अभी सिर्फ हम आपको यह बता रहे हैं कि संख्याओं को देखकर आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से आसानी से कट जाएगी। दोस्तों 3 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए कैसे। दोस्तों यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 12,252। अब इसको हमको देखकर यह चेक करना है कि क्या यह संख्या पूरी तरह 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हमने आपको डिफिनीशन बताई है, दी हुई संख्या के अंकों का योग कीजिए और अगर वह योग 3 से विभाजित होगा तभी वह संख्या विभाजित होगी। अब इसको अंकों का योग करते हैं तो 1 + 2 + 2 + 5 + 2। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 1 3, 3 2 5, 5 10, 10 2 12। तो देखिए अंकों का योग आया है 12 और 12 दोस्तों 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया 52,756। इसको चेक करते हैं कि क्या ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो 5 + 2 + 7 + 5 + 6। तो अब इसको अंकों का योग कीजिए। 5 2 7, 7 7 14, 14 5 19, 6 25। दोस्तों अंकों का योग कितना आया, 25 आया। और 25 क्या 3 से विभाजित नहीं होगा, अतः ये संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित नहीं होगी। देख पा रहे दोस्तों, सिर्फ संख्याओं को देखकर हम पता लगा ले रहे हैं कि कौन सी संख्या 2 से पूरी तरह कटेगी, कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। तो दोस्तों ये हो गया 3 की विभाज्यता का नियम। अब आइए अगला देखते हैं। दोस्तों आपकी सुविधा के लिए हमने डिफिनीशन भी लिख दी है। देखिए 3 की डिफिनीशन क्या कहती है, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तभी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल हमने समझ लिया है। और 4 की अगर बात करते हैं तो ये क्या कहता है, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0 0 हों या 4 से विभाजित हों तो ही संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। और 5 का नियम क्या कहता है, संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 या 5 होगा तभी वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। दोस्तों 5 का तो बहुत ही आसान है, यदि इकाई के अंक पर 0 आए या तो 5 आए,
इन दोनों में से कोई भी आएगा तभी वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे 5, 10, 15, 20, 25। आप सिर्फ इकाई का अंक देखिए, अगर आपको 0 या 5 में से कुछ मिल रहा है तो वह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 5 की विभाज्यता का नियम कुछ खास था नहीं, इस वजह से हमने उसको मिटा दिया। बात करेंगे 4 की विभाज्यता का नियम। तो ये क्या कहता है, दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 0, 0 हो या 4 से विभाज्य हो रहे हो तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं 200। तो देखिए इसमें अंतिम 2 अंक क्या हैं, 0, 0 हैं। तो अगर हम इसको 4 से काटते हैं तो आप सभी को पता है 250 बार में 4 से पूरी तरह कट जाएगा। कितनी बार में, 50 बार में। यानी कि दोस्तों यह संख्या जो 2 से है यह पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या के अंतिम अंक दो अंतिम अंक शून्य है तो वह संख्या आप बिना देखे समझे 4 से पूरी तरह काट दीजिए। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं टाइप 2 का। और क्या बोलता है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 12,752। तो इसमें दोस्तों 4 से हमको डिवाइड करना है। तो हमको क्या करना है, केवल 2 अंक देखने हैं 52 को, क्योंकि हमारा नियम यही कहता है कि आप केवल इकाई और दहाई के अंक को चेक कीजिए, अगर वह कटेगा संख्या पूरी तरह 4 से कट जाएगी। तो 52 को देखते हैं दोस्तों। जब 52 को हम 4 से काटेंगे तो देखिए 1 और 3, यानी कि ये 13 बार में पूरी तरह 52 कट जाएगा। यानी कि दोस्तों यह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 27,282। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमको पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमको क्या देखना है, केवल 82 को देखना है। तो इधर पास हम चेक करते हैं 82 डिवाइड बाई 4। अब अगर इसको आप काटेंगे तो देखिए ये जाएगा 2 बार में, भाग नहीं जाएगा 0। यानी कि दोस्तों यह जो 82 है यह पूरी तरह 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या पूरी तरह 4 से नहीं कटेगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 92,748। देखिए 92,748 कितनी बड़ी संख्या है। हमको क्या करना है, केवल 2 अंक चेक करने हैं ना, पूरी संख्या से हमको क्या ही मतलब। देखिए 48 को चेक करते हैं 4 से, तो 1, 2। दोस्तों 12 बार में 48 पूरी तरह 4 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाएगी। देख रहे हैं हम कितनी आसानी से पता लगा पा रहे हैं। सिर्फ आप 2 अंकों को चेक कीजिए, अगर वह 4 से कट जाएंगे तो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया 4 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आइए 6 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। दोस्तों 6 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है, आप देख पा रहे हैं 2 और 3 की विभाज्यता का नियम लिखा हुआ है, और यहाँ पर 6 का विभाज्यता का नियम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है, दी हुई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और 2 और 3 का नियम हमने आपको बता रखा है, यदि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और 6 क्या बोल रहा है, जो संख्या इन दोनों नियम को फॉलो करेगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं 27,390। तो देख पा रहे हैं दोस्तों अंतिम अंक की जगह 0 है, यानी कि यह संख्या 2 से तो पूरी तरह विभाजित होगी, यानी कि 2 का नियम बिल्कुल फॉलो कर रही है। अब 3 का नियम फॉलो करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, इनकी संख्या के अंकों का योग हमको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं 2 + 7 + 3 + 9। तो कितना होगा, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 12, 9 हो गया 21। और 21 दोस्तों 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी कि यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लीजिए लिख देते हैं 3045। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं 3045 को। तो आप देख पा रहे हैं अंतिम अंक 5 है, यानी कि 5 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो पाएगी। और यहीं अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 6024। तो अब इसको अगर ट्राई करते हैं कि क्या ये विभाजित है, तो देखिए अंतिम अंक 4 है, यानी 2 से संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। अब 4, 2, 6 और 6, 6 होता है 12, यानी कि दोस्तों 3 से भी यह पूरी तरह विभाजित होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।